अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 20। एकांश ने अपनी मॉम के नाम की जो फैक्ट्री तुर्की शहर में बनाने के बारे में सोचा था, वो इसी चक्कर में शहरों में काम कर रहा था। लेकिन ना जाने किसी प्रॉब्लम की वजह से इस कंपनी बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया। इसी वजह से वो अपनी दिल्ली की कंपनियों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। इन दिनों में ना उसने दिल्ली कंपनी में कॉल करके पता करा और ना उसकी डैड से कुछ बात हुई अपनी दिल्ली कंपनियों के बारे में। और ना इन दिनों में उसने अपने डैड को कॉल किया और ना उधर से कोई कॉल आया और ना उसने अपनी सौतेली माँ को कोई कॉल किया। इन दिनों में वो तुर्की शहर में काफ़ी बिजी रहने लगा था। करीबन 15 दिन हो चुके हैं। जब 15 दिन बाद उसका तुर्की का सारा काम ख़त्म हो गया तो उसने दिल्ली जाने के बारे में सोचा। सुबह 11 बजे अचानक से वो रूम के अंदर आया और उसने देखा कि वहाँ पर आरोही बैठकर अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। उसने आरोही को ऐसे इग्नोर किया जैसे आरोही उस पूरे रूम में कहीं नहीं है। इन पूरे 15 दिन में न एकांश ने कभी आरोही को आँख उठाकर देखा और न कभी उससे बात की। उसने कहा था कि वो उससे यहाँ पर तड़पाने के लिए लेकर आया है, पर उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। उस लड़की को देखकर उसे बस अपनी श्रुति की याद आती थी और जब उसकी याद आती थी तो वो भी अपने काम में फोकस नहीं कर पाता था। और श्रुति ने हमेशा उससे ये बातें कही थी कि वो कभी भी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कभी भी उसकी वजह से वो अपने सपने और अपना करियर कभी बर्बाद नहीं होने देगा। वो सब कुछ करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, क्योंकि श्रुति उसकी ताकत बनना चाहती थी, कमज़ोरी नहीं। यही वजह है कि कांश ने कभी श्रुति को अपनी कमज़ोरी नहीं बननी थी। उसने हमेशा अपनी उसे ताकत बना के रखा। जो हमेशा से वो करना चाहता था वही वो कर रहा था। वो अपने करियर में सबसे आगे बढ़ना चाहता था और अपनी मॉम के नाम की कंपनी खोलना चाहता था, वो भी तुर्की शहर में, क्योंकि ये शहर उसकी मॉम का फेवरेट शहर था। जिन दिनों में वो तुर्की शहर में गए थे उन दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वहाँ पर चारों तरफ ट्यूलिप्स के फूल खिले रहते थे, जो अपने अपने रंगों में अपने अपने मतलब के थे, जिनकी हर रंग का मतलब कुछ ना कुछ होता था। उन फूलों की वजह से वो शहर और ज़्यादा खूबसूरत लगता था और वहाँ के माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक बनाता था। पर दूसरी तरफ एकांश, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने वो सपनों को पूरा करना चाहता था जो उसने इतने सालों में देखे थे, और वो फुल ऑन काम कर रहा था अपने सपनों को लेकर। जिस दिन उसका काम उस दिन फिनिश हो गया तो उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली और पैकिंग करने के बाद उसने किसी को कॉल करा और कॉल पर कुछ बात करने के बाद फ़ोन साइड में रख दिया और वॉशरूम में जाते जाते वॉशरूम का दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसने आरोही की तरफ देखा और उसे देखकर बोला, आधे घंटे में फ़्लाइट है हमारी, कपड़े पैक कर लो। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। एकांश ने उसकी और कोई बात सुननी ज़रूरी नहीं समझी और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर चला गया, आरोही उससे कुछ कहने जा रही थी कि वो वॉशरूम के अंदर जा चुका था। तब आरोही, आधे घंटे बस फ्लाइट है, पैकिंग कर लो। ऐसा जब बताते ही नहीं, पता नहीं आधे घंटे पहले बताकर कोई आसान तो नहीं कर दिया, पता नहीं खड़ूस कहीं के। वो ये बड़बड़ाते उसने अपने सारा सामान पैक कर लिया और साइड में रख गया। उतनी देर में एकांश भी बाहर आया और उसने अपने कपड़े पहन लिए, वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर के जूते और एक वॉच। वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद के बालों को सेट कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। वो कॉल उसकी मैनेजर का था। उसने फ़ोन उठाया और मैनेजर को कॉल करा, पर इससे पहले कि वो कॉल उठा पाती उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और उसने कहा, ओह शिट, इसे भी अभी ऑफ होना था। उसने अपने फ़ोन को अपने पैंट के पॉकेट में रखा और अपना बैग उठाकर होटल के रूम के बाहर चला गया। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसने भी अपना बैग उठाया और उसके पीछे पीछे एकदम उसकी सेक्रेटरी की तरह चलने लगी। आरोही का ध्यान नहीं था बिकॉज एकांश जितनी जल्दबाजी में रूम से निकला था, आरोही अपनी चप्पल भी नहीं पहन पाई थी। इसी चक्कर में वो ज़मीन को देखते देखते चल रही थी। वो अपने पैरों की चप्पल को ठीक कर रही थी कि एकांश अचानक से रुका और उसकी और आरोही की टक्कर हो गई।
एकांश ने उसकी तरफ पलट कर देखा और गुस्से में उसे देखते हुए बोला, देख कर चलना नहीं आता तुम्हें? आरोही ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर अपने पैरों की तरफ देखा और उसको देखकर बोली, सॉरी। एकांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी माय फुट। अब चलो भी कि मुझे देखने का इरादा है तुम्हें? आरोही ने अपनी नज़रें नीचे करी और नज़रें नीचे कर कर अपने माइंड में सोचने लगी, टीवी में तो इतना सादे दिखते थे और रील्स में भी रिलैक्स ही दिखते थे, रियल लाइफ में इतने खड़ूस होंगे पता नहीं था। कहते हैं जो दिखता है वैसा होता नहीं, पर क्या करूं, प्यार तो इसी खड़ूस से हुआ है। पक्का सासू माँ ने ना इनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ना पक्का हमेशा गरम गरम खाना खाया होगा, तभी इनका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, कभी रिलैक्स ही नहीं होते। आई स्वेयर जब दिल्ली जाऊंगी ना तो दिल्ली की गर्मियों में इन्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, तो क्या पता माइंड सेट हो जाए इनका 24 घंटे। ये कर लो वो कर लो, बड़ 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 बड़, ना जाने कि इतना शांत दिखने वाला इंसान ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये कान्हा जी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। जितना ये रील्स में और फोटोज़ में जितना प्यारे और शांत लगते थे, रियल लाइफ में भी होते ना तो बैठ कर इनकी आरती उतारती। कांश ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा बड़बड़ाना हो गया हो तो चले, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ चलिए। कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए और उनकी फ़्लाइट भी आ चुकी थी। अपनी फ़्लाइट पर बैठने के बाद करीबन 6-7 घंटे बाद वो दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन लोगों को कि 8:30 हो चुके थे। रात के 8:30 होने के करीबन ऐसे ही आरोही और एकांश फ्लाइट से उतरे, उनकी एयरपोर्ट के बाहर ही उनकी कार खड़ी हुई थी। एकांश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने जाकर उसकी सारा सामान उठा लिए। ड्राइवर आरोही का सामान उठा रहा था तो ड्राइवर को देखकर एकांश ने बोला, वो अपना काम खुद कर लेगी। आरोही ने अपनी आंखें एकदम बड़ी होकर एकांश की तरफ देखा और उसका मुंह अचानक से खुल गया। फिर उसने अपने बैगों की तरफ देखा और उसने एकांश की तरफ देखकर अपनी आंखें झटके से फेर ली और अपना बैग उठाकर आगे आगे चलने लगी। एकांश ने भी एक साइड स्माइल करी और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया और वो आकर कार में बैठ गया और इन्हें भी डिग्गी में अपना सामान रख दिया और वो भी साइड में आके बैठ गई। आरोही तो पूरे रास्ते ये सोच रही थी कि ये शांत दिखने वाला इंसान इतना खड़ूस भी हो सकता है। आरोही की एक बहुत गंदी आदत थी, जब भी वो कुछ सोचती थी वो उसके साथ साथ अपने फेस की रिएक्शन भी देती थी। वो एकांश के बारे में जैसे जैसे सोच रही थी वैसे वैसे उसकी फेस की रिएक्शंस भी चेंज हो रहे थे, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था ये पक्का एकांश के बारे में कुछ बुरा ही बोल रही है। एकांश ने उसके फेस के रिएक्शन देखे और उसे देखकर बोला, स्टॉप इट, मेरी बुराई करना बंद करो, ऐसा ही हूँ मैं, तुम्हारे बोलने ना बोलने से मैं चेंज नहीं होने वाला। आरोही का मुंह अचानक से खुल गया और उसने एकांश की तरफ देखा और हड़बड़ा कर अचानक से बोली, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपके कान बज रहे होंगे शायद। एकांश और आरोही की शादी को कम से कम 15 दिन हो चुके थे और इस बीच में एकांश और आरोही के बीच सिर्फ बहस के अलावा आज तक कोई बात नहीं हुई। ये पहली बात थी जो उन्होंने नॉर्मल तरीके से की थी। उसने पहली बार आरोही की आवाज़ इतनी नॉर्मल तरीके से सुनी थी, वरना हमेशा रोते हुए या तो अपनी सच्चाई की गवाही देते हुए। एक सेकंड के लिए वो आरोही को देखता रहा, उसके बाद उसने अपना लैपटॉप खोला